बेटी, बेटी। क्या है पिताजी? अरे बेटी जल्दी आ, जल्दी आ। क्या हुआ? लोहा गरम है, हथौड़ा मार दे। लेकिन हुआ क्या पिताजी? आज हुआ। इतने खुश हो? बेटी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा गम है मेरे अंदर। बस वो गम पहले पूरा हो बात जाएगा। बताएंगे, क्या बात है? बात ये है बेटी कि दोनों भाइयों में ऐसी दरार पड़वा दी है मैंने कि वो दरार सुलझे से नहीं सुलझेगी। सच में? हाँ बेटी, बस मैं तो चाहता हूँ कि तू किसी भी तरीके से किशन को तू घर ले आ और घर पे ला करके उससे मीठी मीठी बातें कर, अपने प्यार के जंजाल में उसे फंसा, और फंसाने के बाद में वो सारी जमीन हमारी और हम जमींदार इस गांव के। ठीक है पिताजी, जैसा कहते हो वैसा ही होगा। हाँ बेटी, ये समझ ले ऐसी दरार डाल के आया हूँ ना उनके घर में कि अब वो दरार कभी छोड़ नहीं सकती। देरी ना करते हुए तू अभी जा, वो खेत पर है। हाँ। खेत पर अपना काम कर रहा है, तू जा वहाँ पे उससे चिकनी चुपड़ी बातें कर, अपने प्यार के जंजाल में फंसा और उसे यहाँ लेकर के आ। और जब तू यहाँ लेकर के आ जाएगी, उसे कुछ चाय नाश्ता भी करवाएंगे, उससे मीठी मीठी बातें करेंगे और मैं उसके अंदर जहर घोलूंगा, और उसके बाद जा बेटी जा। ठीक है पिताजी, जा। मैं चलती हूँ। हमसे बच के आखिर जाओगे कहाँ शंकर बाबू? अरे सपना, मैं तो तेरे पास ही आ रही थी। मेरे पास दोबारा सा मेरे कान खाने? अब तू ना हर वक्त क्यों लड़ता है मुझसे? अच्छा मैं लड़ता हूँ, तू लड़ती है? मैं तो नहीं लड़ती। अच्छा काम बता। काम, आज मेरा बर्थडे है। ओ अच्छा, मैं तुझे बताने आई थी। बहुत बहुत बधाई हो। अब देख इंग्लिश तो मुझसे आती नहीं। बधाई हो? हाँ, जन्मदिन की मुबारक हो। मेरे घर पे आके मुझे बर्थडे विश करना। क्या घर पे आके? भाई लेकिन घर पे आके मैं क्या करूँगा तेरे, ये बता। क्या करते हैं? अरे मैंने यहाँ मुबारकबाद दे दी घर पे नहीं, घर पे आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। देख, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया, बस तुझे। मुझे? पर मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे तू न्योता दे रही है, ये बता। क्या है? हाँ किशन, हाँ, मैंने आज तक तुझे नहीं बताया। क्या? लेकिन मैं तुझसे क्या? बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे? हाँ। तू मेरी टांग क्यों खींच रही है? मैं ही मिला था तुझे मजाक करने के लिए? हाँ नहीं तो? मजाक करने के लिए? तुझे मेरा मजाक लग रहा है? और क्या है? ठीक है, अगर तुझे मेरा मजाक ही लग रहा है मैं चली जाती हूँ। लेकिन एक बात, अगर तू मुझे नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे सपना, अरे सपना, अरे सुन सुन सुन, देख तू सच कह रही है कि नहीं, झूठ कह रही हूँ मैं तो मेरी भी सुन सपना एक बात। जब हम दोनों साथ में पढ़ते थे ना, हाँ, तो मैं मन ही मन तुझसे बहुत प्यार करता था, और वो प्यार आज भी मैं तुझे करता हूँ। लेकिन वो बात अलग है कि मैंने कभी तुझसे कहा नहीं। एक बस मैं समझता था कि तू अपने आप को ज़्यादा बड़े बाप की बेटी समझती है, तो कहीं ऐसा ना हो तू मेरी बात माने या फिर पता नहीं मुझे क्या करेगी। पर देख सच तो ये भी है कि मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ। सच में? हाँ। लेकिन कहा क्यों नहीं? तो अब एक काम कर, मैं भैया भाभी को बता दूँ, मैं तुझसे शादी करूँगा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, लेकिन हाँ, हाँ। उससे पहले तू मेरे घर पे चल। पर ऐसे? हाँ ऐसे ही चल। रुक, मैं पिताजी को बुलाती हाँ हूँ। तो हाथ तो छोड़। ठीक है। पिताजी, पिताजी। अरे हाँ बेटी। राम राम चाचा। अरे किशन तू, अरे वाह बहुत बढ़िया। अरे बेटे और बता तू कैसा है? हाँ मैं तो अच्छा हूँ। अच्छी बात है। हाँ पिताजी एक बात कहनी थी। क्या बात कहनी थी बेटा? बोलो बोलो बोलो, बताओ। किशन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और किशन मुझसे शादी भी करना चाहता है। अरे वाह बेटा वाह, क्या बात है। तुमने तो ये समझ लो कि मैं जैसा मैंने सपना देखा वैसा तुमने साकार किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे खुशी हुई तुम दोनों ने ये बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते। तो चाचा जी मैं भैया भाभी को सुना के आता हूँ ये खबर। क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी? किस मुंह से जाएगा तू अपने भैया भाभी के पास? इसी मुंह से। किशन बेटा वो लोग तो, मैं ये देख, मैं तेरे घर के सामने से होके गुजरा, उस समय तेरे भैया और भाभी में दोनों में
भयंकर लड़ाई हो रही थी। क्या? मैं उस चीख पुकार को सुन करके घर में गया, पता लगा कि वो तेरा सामान इधर उधर फेंक रहे हैं, वो बाहर निकाल रहे हैं, तुझे हर एक चीज़ में से आधा दे रहे हैं। ये समझ ले, मैंने उनसे कहा कि क्यों भाई भाई में तुम क्यों दरार ऐसी पैदा कर रहे हो, तुम भाई भाई होकर के पूरा गांव हंसी हंसेगा। पर तेरे भाई ने एक बात नहीं सुनी मेरी। देखा मैंने किशन? उसे समझाने की कोशिश की, ठीक है चाचा। उसने नहीं मानी बेटा। वो तो तुझे हर एक चीज में से आधा करना चाहता है। ये समझ ले, इतनी बुरी तरीके से, मैं क्या बताऊं, तेरी भाभी पे इतनी बुरी तरीके से बरस रहा था तेरा बड़ा भाई, मैं बता नहीं सकता। नहीं, ठीक है चाचा, मुझे आप ही कोई काम दे देना, और वो ज़मीन वो खुद रखें, मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे। मैं आपके ही पास रहूँगा, रखोगे ना चाचा? अरे क्यों नहीं रखूंगा बेटा। तू देख, हमारी बेटी तुझसे प्यार करती है तो तुम दोनों मेरे लिए ही समझ लो, मैं तुझे यहीं रखूंगा। चिंता मत कर, तुझे हर एक चीज़ से, जिस चीज़ की तुझे ज़रूरत हो वो तू यहाँ रहे। एक नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरी उम्र तू यहाँ गुजार दे। मैं कभी तुझसे जाने के लिए नहीं कहूँगा। आजा बेटा, ठीक है। आजा, खाना खा ले तू, आजा। अजी सुनते हो? कभी कभी सुन भी लिया करो। बोलो। कहाँ थे तुम? बाहर बैठा था। बाहर बैठे थे? आजकल आप बाहर ज़्यादा बैठते रहते हो, घर में कम दिखते हो। घर- बात क्या हुई? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी कोई ना कोई तो बात तो होगी। कहना क्या चाहती हो? कहना क्या चाहती हूँ, वो देवर जी नहीं आई अभी तक। तो तुम उनके बड़े भाई हो, तुम्हें उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है? अरे किस बात की चिंता करूं? कोई बच्चा थोड़ी है वो जो हर बात की उसकी चिंता करूं आ जाएगा। चलो उन्हें अब माफ़ भी कर दो। मैं तो कहती हूँ उसकी शादी कर दो। शादी हो जाएगी ना तो सब समझ जाएगा। राधा नादान नहीं है, वो सब जानता है दुनियादारी के बारे में। वो अकेला और मुझे है ना, उसे इसीलिए- मुझे उसे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम भी उससे इतना लगाव ना रखो तो अच्छा है। उसको उसके हाल पर जीने दो जैसे वो जीना चाहता है। ऐसे कैसे छोड़ दें हम उसे उसके हाल पर? अरे वो तुम्हारा छोटा भाई है, लेकिन कितना वो प्यार करते हो तुम उसको। लेकिन वो हमें प्यार नहीं करता। अरे ऐसी बात नहीं है, वो तुम उसे माफ़ कर दो। सुनो राधा, मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं माफ़ करूं या उसे ना करूं। अब जब चलो, उसे संभलना होगा वो खुद संभल जाएगा। जानता हूं थोड़ा भटका वो हुआ है। किसी के सहारे बगैर कहाँ संभलेगा। मैं तो कह रही हूँ उसकी शादी कर दीजिए, उसकी बीवी आएगी, उसके साथ सुख दुख बांटेगी, वो सब समझ जाएगा। नहीं, पता नहीं इन्हें क्या हो गया, कुछ समझना ही चाहिए चाहते। अजी सुनते हो? पूरी रात हो गई सोते सोते, अभी तुम्हारा सवेरा नहीं हुआ। क्या हुआ? क्यों बड़ा क्या हुआ? किशन नहीं आया घर पर, पूरी रात हो गई। क्या किशन? तुम्हें तो सोने तो फुर्सत ही नहीं है ना। घर नहीं आया? घर नहीं और तुम आया मुझे तो- अब बता रही हो? कब बताती? जल्दी जाओ, देख कर आओ उसे, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। याद हो सकता है खेत पर हो। किशन, किशन, किशन यहाँ भी नहीं है। आखिर गया कहाँ? कहाँ जा सकता है? उसका तो कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जहाँ दोस्त के पास चला जाए। गांव के बाहर पता करता हूँ, शायद चला गया हो, गांव के बाहर गया हो। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ठाकुर साहब, आपने मेरे छोटे भाई किशन को कहीं देखा? ठाकुर साहब क्या सोचने लगे? वैसे आज मुझे यकीनन हो गया कि बड़े भाई की कोई कदर नहीं होती घर में। बस ने थोड़ा सा डांट दो, छोटे को तो छोटे इतने पैरों को बाहर निकाल लेते हैं कि। ठाकुर साहब आप बात गोल गोल मत घुमाइए, बस मुझे इतना बताइए कि आपने किशन को देखा या नहीं? देखा। देखा? कहाँ है मेरा भाई ठाकुर साहब? ठाकुर साहब बता दीजिए ना। देखो कल से राधा भी बहुत परेशान है और मेरा भी रो रो के बुरा हाल है। मुझे बता दीजिए ना मेरा भाई कहाँ है? देखा भी और उससे कुछ बातें भी हुई मेरी। तो क्या बातें हुई? तेरा भाई शहर गया है। शहर गया है? तो मुझे बताकर जा सकता था। अरे क्या कोई चीज़ की ज़रूरत थी, कुछ लाना था तो मुझे बता के जाता, मैं कुछ उसको पैसे भी देता। और मैं बेटा शहर से ही आ रहा हूँ। अच्छा, मुझे वो शहर कचहरी में मिला था। कचहरी में? हाँ बेटा, मुझे मिला। मैंने उससे पूछा, बेटा किशन यहाँ कैसे? बोला चाचा जी मैं यहाँ अपने कुछ दस्तावेज कागज़ों पे थोड़ा नज़र मारने के लिए आया हुआ हूँ। उसके अंदर एक बात है, वो चाहता है कि जितना भी जो संपत्ति है उसकी आधी वो उसे उसके हक में मिले। तो मैंने कब मना किया था?
राजी से भी तो मांग सकता था। मैंने कब उससे इनकार किया था कि तेरा हक तुझे नहीं मिलेगा, लेकिन ठाकुर साहब ये गलती उसने अपने लिए इतनी बड़ी कर ली है। मानता हूं वो मेरा भाई है, अटूट प्यार करता हूं मैं उससे, लेकिन उसकी हर गलती पर उसको माफ करना नहीं जानता। पर बेटा मैंने उसे बहुत समझाया भी, मैंने उसे समझाया, मैंने बोला कि बेटा वो तेरा बड़ा भाई है, अगर वो कोई किसी बात को लेकर के अगर वो तुझे किसी बात के लिए आदेश कर रहा है तो इसमें कोई घबराने वाली बात थोड़ी है या नाराज होने वाली बात है। और उसने मुझे सीधे मुंह तोड़ जवाब दिया इस बात का। जब मैंने कहा कि तेरा भाई बड़ा है, उसने मुंह तोड़ जवाब ये दिया बेटा कि ऐसा करिए चाचा जी आप चुप रहिए, और जो है मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरा बड़ा भाई मर गया, मैं खुद बड़ा हो चुका हूं, अपने पैरों पर खड़े होने लायक हो चुका हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कमा के खा सकता हूं, मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों पैर सही सलामत हैं। बेटा इस तरीके की बातें सुन के मेरा तो कलेजा टूट गया बेटा, टूट गया। मैं क्या करता, मैं जिन दो भाइयों की जोड़ियों को वर्षों से देखता आ रहा था, आज उन दो भाइयों की जोड़ी इस तरीके से चूर चूर हो गई। ना जाने किसकी नजर लग गई बेटा, ना जाने किसकी नजर लग गई बेटा। बेटी को खुशखबरी देता हूं इस बात की। बेटी, बेटी। जी पिताजी, क्या हुआ? बेटी अब बस हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं बेटा। बेटी जमीन के कागजात? जमीन के कागजात? ये बेटी शंकर की जमीन के कागजात हैं, जो किशन के बाटे में जो जमीन आती है वो उस जमीन के कागजात हैं बेटा। मैं सीधा कचहरी से आ रहा हूँ शहर से, और मैंने इन कागजों को लिया। अब बस इन पर एक ही चीज की कमी है बेटा, साइन। बस बेटा वो अपने हस्ताक्षर यहाँ कर देगा और ये जमीन हमारी, और हम इस गांव के सबसे बड़े जमींदार। हाँ पिताजी, अभी ये काम मेरे पर छोड़ दीजिए। मुझे पता है, आखिरकार है भी तो किस बाप की बेटी, तू ही कराएगी इन साइनों को। ठीक है लेकिन पिताजी। बेटा एक बड़ी दुविधा है इसमें। क्या? छोटे वाले बेटे के साइन तो हम करा देंगे, लेकिन शंकर के साइन कराना बहुत मुश्किल होगा। शंकर के? हाँ बेटा। ये भी मेरे ऊपर छोड़ दो। तू करवा देगी? कैसे कराने हैं वो मेरा काम है। शाबाश बेटी, शाबाश। मैं अब जानता हूं कि मैंने एक बेटी नहीं, एक शेरनी पैदा की है अपने घर में। खैर बेटा, ठीक है पिताजी। जो भी मैंने तुझे जो काम सौंपा है, इस काम को पूरा करके इन कागजों को मुझे देना तू। मैं जल्द से जल्द करूँगी। चलो आइए पिताजी। किशन, किशन। सपना, क्या हुआ? ये क्या है हाथ में? क्या है? खुद ही देखो क्या है। तुम्हारे लिए पैगाम। पैगाम? हाँ। ये पैगाम कैसा पैगाम भैया? ये क्या है? मुझे पढ़ना थोड़ी ना आता। क्या है? हाँ, कागज? तुझसे तो मैंने पहले ही कहा था 3 कि पढ़ना कागज। सीख ले, सीख ले, पढ़ ले। अरे तू लड़ाई छोड़, ये बताइए क्या है? साफ साफ बता। कागजात, कागजात? जमीन के कागजात। किसकी? तेरी। तेरे भाई ने कहा हम्म। कि उसको जाके दे दे, मुझे कोई जमीन नहीं चाहिए। अच्छा, मेरे नाम है हो गई ये जमीन? हाँ, तेरे नाम अच्छा। कर दिया है। और बहुत उसने अच्छी बात कहा है। है कि तू इस पे साइन कर दे। मतलब मुझे कोई जमीन नहीं चाहिए। अच्छा, जमीन नहीं चाहिए उसे? हाँ, मतलब सारी जमीन मेरी हो जाएगी फिर? इस पे साइन कर दे, ये सारी जमीन तेरे नाम हो जाएगी। अच्छा, और क्या? सारी जमीन मेरी? और क्या, फिर तो अमीर हो जाएगा। ला तो वो दे कलम। पेन, हाँ वो, ये ले। क्यों हाथ देखा? कि सन, ये ले हो गए साइन। हो गए? अभी नहीं हुए पागल। अच्छा इस पे भी कर। अच्छा यहाँ पे भी कबूतर किशन। हाँ, इस पे भी अभी एक रह गया है। इस पे भी कि ये ले। हाँ हाँ, अब ठीक है। सपना, अब मेरे पास भी जमीन जायदाद हो गई, हाँ, तो तू पैसे वाला बन जाएगा। तो अब हम शादी कर लें फिर? क्यों नहीं? और क्या, चलो ठीक है। कब और करें? कब? हाँ अगले हफ्ते में कर लेते हैं।
हाँ हाँ ये मैं आज पिताजी से फाइनल बात कर लूंगी। हाँ ठीक है ये तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन सपना मैं भैया को मैं आधी ज़मीन दे दूंगा, मैं सारी नहीं रखूंगा, उनको दे दूंगा। अब चल ठीक है, वो तेरी मर्जी है। हाँ सही नहीं है है ना? भैया तो भैया है। अब ठीक है, मैं चलती ठीक हूँ। है ठीक है। और सुन सुन, हाँ। जी कलम लेती है अपनी। ठीक है। ठीक है। अब तो मैं भी जमींदार बन गया। कितना वक्त और लगाएगी ये? आगे आगे होगी ये शायद। ले दिए कागजात, चेक कर लीजिए। सारे साइन तो हो गए, हो पर गए ना? बेटा शाबाश शाबाश, लेकिन अब एक भाई के और साइन रह गए हैं। कैसे भी वो साइन और हो जाएं, वो? उसके बाद तो सारी जमीन हमारी। पिताजी कैसे होंगे वो साइन? कैसे होंगे वो मैं बताती हूँ ना, कैसे होंगे। एक कैसे? काम कीजिए, उसके भाई के पास मायूस सा चेहरा लेके जाइए, एकदम उदास। ये कागजात उसके मुंह पे जाके मारना और कहना कि ले, तेरे भाई ने सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीन तेरे नाम कर दी है। अरे वाह बेटी वाह, आज मुझे गर्व हुआ कि और तू वो- मेरी ही बेटी है। गुस्से से लाल पीला होके इस पे साइन कर देगा बस बेटी, अब तू सारा रवैया मुझ पर छोड़ दे। कि मुझ पे भी, मुझे ये भी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है बेटी, पिताजी, मैं जाओ। चलता हूँ। अरे शंकर, बेटा शंकर, ठाकुर साहब आप मेरे घर पर? तेरे घर पे बेटा। अब कहीं के नहीं रहे हम लोग। बताओ, एक बात बताओ बेटा, एक भाई भाई के लिए कुछ ऐसा कर सकता है? हाँ, कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाहता हूँ बेटा, देख अब बेटा तुझे तो पता है मैं शहर गया था, और शहर गया तो तुझे पता है मेरा आना जाना कचहरी से जुड़ा रहता है। जी। मैं वहाँ गया, तेरा भाई मुझे मिला। तेरे भाई ने मुझसे रोक करके कहा कि चाचा जी आप गांव जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ बेटा मैं गांव जाऊंगा और अभी निकल रहा हूँ बस कुछ ही देर में। तो चाचा जी आप ये कागजात ले जाइए कुछ जो है, और इन कागजातों पे मेरे भाई के साइन करा देना। साइन करा देना? हाँ बेटा, कैसे कागजात हैं ये? मैं बताता हूँ तुझे कैसे कागजात है। मैं बता तो रहा हूँ बेटा, मैं बता तो रहा हूँ, शायद तुझे कुछ ना समझ में आए। मैं तो उसे बड़ा बहुत सीधा साधा समझता था, बहुत सज्जन समझता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो भाई होकर के अपने ही भाई पे इतनी बुरी तरीके से कीचड़ उछालेगा कि कहीं का नहीं छोड़ेगा तुम लोगों को। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाहता हूँ कि तेरे मुंह पे दौलत मारी है रगले से। दौलत? तेरे भाई ने जितनी भी उसके बाटे में जो संपत्ति आ रही थी, वो संपत्ति भी उसने तेरे नाम ही लिख दी है। उसने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने वो सारा भाई भाई ही रखें, जितना भी जमीन है सब तेरे नाम हो गई। अब तो तू ऐश करेगा अब तो तू ऐश करेगा। खैर भाई भाई की बातें हैं, होता रहता है ऐसा। मुझे तो उम्मीद नहीं थी ऐसे। अरे क्या हुआ? अरे तेरे घर में दौलत आई मुखिया है, जी? दौलत। दौलत आई है? दौलत वाले तो हम पहले से ही हैं। अरे अब तो और दौलत वाले हो गए तुम लोग, और दौलत हो गई तुम पे। आप कैसे मायूस खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? नहीं चाहिए उसकी एक भी फूटी कौड़ी मुझे। अरे शंकर बेटा इतनी नाराजगी कैसे कर रही हो? आखिर बात क्या हुई? चुप। मुझे तो तुम्हारा आप ही- हमेशा चुप ही करते रहते हो। राधा, यह सब तुम्हारा ही लाड़ प्यार का नतीजा है। अरे सब कुछ देने के बाद भी आज मुझे नीचा दिखा रहा है। किसे? अपने बड़े भाई को। अरे तो बेटा उसने अच्छा ही अरे किया मैंने ना। सोचा बच्चा है, माफ कर दूंगा, चला गया, कोई बात नहीं। अगर छोटा अगर नाराज हो जाए तो माँ बाप उसे भूलना जानते हैं, उसकी नाराजगी को भुलाना जानते हैं। मैं सोच रहा था कि सब चीजें भूल जाऊंगा, लेकिन आज उसकी इस गलती ने उसे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। अरे तो शंकर बेटा उसने गलत किया ही क्या है? अरे एक बात बता, आगे जब ये जमीन तेरे नाम हो जाएगी तो आगे तेरे बच्चों के लिए हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए उसकी एक भी दी हुई गैरत की फूटी कौड़ी। वैसे अच्छा ही किया, अब तो तू लेना ही नहीं चाहता। अरे हाथ में तेरे लड्डू रखे हैं और तू उन लड्डुओं को फेंक रहा है। एक बार इन कागजों को देख तो ले, नहीं लगता। भिखारी समझता है ना वो हमें? भिखारी नहीं हूँ। दान में लिया हुआ पैसा, भीख में लिया हुआ पैसा, 1 रुपया उसकी फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। वो बड़ा बनना चाहता है ना, उससे बड़ा बनकर मैं दिखाऊंगा। एक बार पढ़ तो लेते इसमें क्या लिखा है। राधा बिल्कुल चुप। अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो मुझे करने दो। आपके पास पेन है? हाँ हाँ है, मैं तो पेन लेके चलता हूँ, तुझे पता तो है। रुक जा, मैं देता हूँ तुझे पेन, ये रही।
आप ये गुस्से में क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि आंखों देखा सच भी झूठ निकल आए। इन कागजों को ले जाकर उसके मुंह पर मारना और कहना कि तेरे भाई ने ऐसा तमाचा मारा है कि आज के बाद तू उसके ऊपर उसके सामने नजर मिलाने लायक नहीं रहेगा। मर गया वो मेरे लिए, मर गया। और उससे भी कह देना कि उसका इस घर से अब कोई रिश्ता नहीं है। अगर वो मेरी दहलीज पर उसने कदम रखने की भी कोशिश की तो उसकी जान ले लूंगा मैं। जा सकते हैं आप, चलो राधा। बड़े नखड़े में साइन कर रहा था मेरे सीने पर लगा करके कागज। बेटी बेटी बेटी, हम जमींदार बन गए बेटी, इस गांव के सबसे बड़े जमींदार बन गए। काम हो गया? अरे बेटी काम नहीं, ये समझ ले उसने साइन पे साइन मेरे सीने पर रख के उसने पेन चला दी। मैंने क्या कहा था पिताजी? वो गुस्से में लाल पीला होके साइन नहीं करेगा। बहुत बढ़िया किया बेटी, तुझ पर गर्व है। मुझे गर्व है। तुझे बेटी नहीं माँ होना चाहिए। खैर बेटा, ये अपना काम तो बन गया। पिताजी मुझे आज बहुत बड़ा सुकून मिला। पर बेटा मुझे एक बात पूछनी थी तुझसे। क्या? अब हमारा ये जो पूरा गांव है वो तो हमारी ही जमीन हो गई, पूरा गांव। हाँ? लेकिन बेटा क्या तू किशन से शादी करेगी जिस तरीके से तूने उसके साथ प्यार का नाटक किया? हो पिताजी, शादी? और उस जाहिल गवार से? कोई जरूरत नहीं है आप शादी वादी की। किशन, अरे देख लिया, चुप। देख लिया तुम दोनों का चेहरा, चेहरे के पीछे ये चंद टुकड़े के लिए इतना बड़ा धोखा, सब सुन लिया मैंने। अरे मुझसे वैसे ही कह देते भिखारियों तो मैं वैसे ही दे देता इतनी जमीन। और सपना, वो झूठ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अरे सपना, मैं प्यार करता था तुमसे और तुमने इस जमीन के लिए, छी, मेरे साथ धोखा। और चाचा जी, आपको तो मैंने पिता समान समझा था, आंख बंद करके आपकी बातों पे भरोसा किया और आपने ये परिणाम दिया। सपना, तुम्हारा बाप तो एक नंबर का था ही, तुम भी इसके साथ वैसी हो गई। शर्म आती है मुझे कि मुझे तुमसे प्यार क्यों हुआ। और हाँ सपना, अरे मैंने तो तुम्हें सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुमने मुझसे झूठी मोहब्बत का नाटक करके मेरे साथ सही नहीं किया। और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये झूठी नाटक का दिखावा। थूकता हूँ मैं ऐसे प्यार पे, थू। और हाँ चाचा, ये कागज का टुकड़ा, अरे रखो इसको अपने पास, रखो अपने पास। इस कागज की कोई कीमत नहीं, इससे ज़्यादा कीमत मेरे भैया भाभी की है। उस टाइम तकलीफ नहीं हो रही थी जिस टाइम तुम्हें ये ज़मीन नहीं मिल रही थी, लेकिन तकलीफ आज हो रही है। हमने इस ज़मीन के लिए, इस कागज़ के टुकड़े के लिए तो भाइयों को अलग कर दिया। अच्छा नहीं किया पिताजी, हमने नहीं किया। चलिए चलते हैं। भैया, भाभी, मत कहो मुझे भाभी, अच्छा नहीं लगता। भैया, भैया कहाँ जा रहे हो आप? अब भैया भाभी कह रहे हो, जब तो कह रहे थे कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, हम तुम्हारे बारे में सोचते भी नहीं है कुछ नहीं भी। भाभी, भाभी ये मैंने कब कहा? कब कहा? वो कागज जिस पे तुमने साइन किए थे, मुखिया जी आए थे देने के लिए, कह रहे थे कि वो कागज आपके इनके मुंह पे मार के गए थे वो। नहीं भाभी, तुम्हारे सर की कसम भाभी, जिस पे तुम्हारे साइन थे। मैंने कोई कागज नहीं भिजवाए भैया। झूठा नाटक करके हमें मत दिखा भैया मैं झूठा ये नाटक दिखावा नहीं हमें मत दिखाओ, अपने प्यार का बहुत भाभी, देख लिया भाभी तुम्हारा। सच में मैंने नहीं भिजवाए भैया, मुझे माफ कर दो भैया। राधा, क्या फ़ायदा उनके लिए सिर्फ को दोहराने के लिए जो अपना जलील करके चला जाए। क्यों बातें कर रही हो? हम जिसे बच्चा बच्चा बोलते रहे ना, देखा कैसे निकले ये। कोई बात नहीं, मुझे कोई परायों के लिए अपनों को भूल गए, शर्म भी नहीं आई बिल्कुल भी। नहीं भाभी, कोई नफरत नहीं है, कोई तुझसे नाराज़गी भी नहीं है। और हाँ, तू कह रहा था ना हम कहाँ जा रहे हैं? जब उस ज़मीन पर हमारा हक नहीं था, जब ज़मीन वो मैंने तेरे नाम खुशी खुशी कर दी, तो ये घर भी तेरे नाम खुशी खुशी करके जा रहा हूँ। भैया मुझे ये घर नहीं चाहिए भैया, मुझे चलो आप तो भैया, अब हम शहर के भैया लिए जा। मैं आपके बिना नहीं जी सकता भैया। भाई भाभी मैं आपके बिना नहीं रह सकता। और अब क्या चाहिए तुझे? क्या लेने आया है यहाँ? सारी दौलत तुझे दे तो दी,
खुशी खुशी तेरे वो कागज दे तो दिए, जा ले ले अपने कागज। भैया मेरी दौलत आप हो भैया। भाभी भाभी समझाओ भैया को। ले ले अपने कागज। वो कागज मेरे पास हैं। हाँ मेरे पास हैं। ठाकुर साहब आप अब ये क्या करने आए हैं यहाँ पर मुखिया जी? हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को अलग करने में मेरा ही हाथ है बेटा। कहना क्या चाहते हैं ठाकुर साहब? बेटा मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। गुनहगार? मुझे मेरी लालच ने बर्बाद कर दिया। मतलब? हुआ ये बेटा कि मैंने इस गांव में जितनी भी ज़मीन है सारी की सारी ज़मीनें अपने नाम कर रखी है। मुझे तुम्हारी ज़मीन पर नज़र पड़ी और मुझे लगा कि ये ज़मीन कैसे मुझसे छूट सकती है। उस ज़मीन को भी मैं अपनाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम दोनों भाइयों के बीच में दरार बनाई। और बेटा जिन कागज़ों पे मैं साइन कराने के लिए लाया था कि बोला मैंने कि किशन ने इस पर साइन कर दिए कि मुझे नहीं चाहिए, बल्कि उसने इस बात के लिए साइन नहीं किए थे। तू खुद ही पढ़ के देख ले बेटा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ बेटा। मुझे इन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए आपने मेरा पूरा परिवार बर्बाद करने की कोशिश की। इतना गिर सकते हैं आप? अरे आपको अपना आदर्श मानता था मैं। पिताजी के मरने की बात आपको सबसे बड़ा माना। जानता था आप दोस्त के साथ दगा करते थे। आपने मेरे पिता के साथ दगा किया, लेकिन मैं उस बात को भूल गया। लेकिन आप मेरे छोटे से भाई को, जिसे मैंने नाजो से पाला, इतना बड़ा किया, इतना सब कुछ उसके लिए किया, आप उसे मुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे? इतना गिर जाएंगे? इतना नहीं जानता था मैं। यही चाहते थे ना? अब मिल तो गई दौलत, क्या लेने आए अब? और इस दौलत की मैं कोई कीमत नहीं समझता। मेरा भाई मेरे लिए सबसे पहले है। आपके पास है ये प्यार की दौलत? है? हाँ है, इससे बड़ी दौलत। हाँ है बेटा, मेरी बेटी ही है। बेटा शंकर, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को अपना लो। अपना लो? क्योंकि मेरी बेटी तेरे भाई किशन से बहुत प्यार करती है बेटा, बहुत प्यार करती है। अपना ले बेटा, अपना ले। सपना, ये सब सही है? किशन, क्या ये सही है? नहीं भैया, झूठ बोल रही है लड़की। घर पे तो मुझसे मना कर रही थी तू कि मुझसे प्यार नहीं करती। किशन, मुझे अब एहसास होगा कि मैं तुमसे सच में ही प्यार करने और वाली हूँ। मुझे भी एहसास हो गया, जिस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए तुम दोनों इतना बड़ा धोखा कर सकते हो, भाई भाई को अलग कर सकते हो, तो तुम आगे जाके तो पता नहीं क्या क्या गुल खिलाओगे। किशन, मेरा यकीन करो, मैं सच में ही तुमसे प्यार करने किशन। लगी हूँ। जी भैया। समझने की कोशिश कर। ये वो सपना और वो ठाकुर साहब नहीं जो पहले थे। राधा, तुम इसके लिए लड़की ढूंढ रही थी ना? हाँ, इस मैं घर कह के भी लिए रही एक थी। बहू चाहती थी ना? मिल गई और साक्षात सपना तुम्हें। से अच्छी हमें बहू मिल भी नहीं सकती। देवी है देवी। अब हाथ जोड़कर नहीं, गले मिलकर।